एक मैं विक्रम मलिक जानना चाहूँ जो फेम में आने तो पहला लोगों की नज़रा मारने तो पहला जो विक्रम मलिक होया करता के लाइफ थी, कहाँ से स्टार्ट करा। जो लास्ट वर्ड थे मेरे वही बोल रहे थे कि कल न कुरुक्षेत्र मैं जा लूँगा। हाँ। बस निकलेगी सवेरे, पहुँच जाऊंगा मैं। ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। और पीछे दोगे तो ठीक है उड़े रहने के, नहीं तो सरोवर पे बाबे सो हैं बहुत सारे, तो सरोवर पे सो जाऊंगा। यू मेरा डिसाइड था और मैं कर दिंदा। 2012 तक 18 तक सिर्फ थिएटर कराया, बाहर रह के कम मतलब धर्मशाला में, कदे प्रजापत धर्मशाला, कदे जाट धर्मशाला, कदे जांगड़ा धर्मशाला। वही 1000 रुपये रेंट है कमरिया का। आपके बाद जो कर उड़े तर मतलब 12 तर 18 6 साल एक दिन बहुत मुश्किल हो जाए बाहर सरवाइव करना एक नॉर्मल आदमी ने जिसने ना भी। बाकी मैंने आपको एज ए सिंगर एक्सप्लोर जो सबसे पहली बार करा था वो काला डोरा से करा। और वो गाना इतना बढ़िया है, अगर किसी ने आज भी नहीं सुना ना तो मैंने कहना चाहूँगा हरियाणा में मत रहो। जो ये दौड़ है ना वायरल करने की, गाना बड़ा करने की, ये आ गई आजकल इंस्टाग्राम रील्स के अंडर आ गया। गाना कितना बड़ा करना है, जिस पे बहुत ज़्यादा रील बनेगी वो गाना बड़ा होगा। आजकल जो चल रहा है कि भाई गाने बैन हो जाए हैं, उस टॉपिक का हम थोड़ा सा अलग एक डिफरेंट ये है कि हरियाणा की जो ऑडियंस है उसने भी एजुकेट होने की ज़रूरत है। अपने हरियाणा में थोड़ा सा यूँ है कि जो आर्टिस्ट भी है ना, वो आर्टिस्ट रियल जो रियल घर में वो जिस तरह बैठ कर रोटी खावा है, जिस तरह वो अपने घर वाले से बात करे बाहर करे, उस तरह नहीं करता। बाहर आके के तो बदमाश बन जाए। मन लगता मेरा सबने लगा हुआ है हर हरियाणवी आर्टिस्ट ने कि हरियाणा ने किस तरह के मारा बिल बोर्ड पे जा रहा गाना। बड़ा प्राउड फील हुआ है। डांडा के या फिर अजय वक्ता का भी गया शायद, भाई का एक गाना, मासूम भाई के गए बहुत सारे। बड़ा दुख तक गया उसने, बोले कि कोई रिश्तेदार आवे नहीं तो वो क्या करे है आंधे फोन चलाने लग जाए। तो हम एक दो बार तो छेड़ा भाई ठीक है, मैं सोच दूध देवे कि नहीं देवे, वो है या नहीं। एक आपने फिल्म में दादा लक्ष्मी चंद में काम करा है। तो फेसबुक पे मैंने पोस्ट देखी कि लक्ष्मी चंद दादा लक्ष्मी के ऊपर फिल्म बनाई जाएगी। यशपाल सर की पोस्ट थी। 4-5 एक्टर जो मैंने लक्ष्मी चंद के खातिर सेलेक्ट करे थे। पहली बात तो इस एज में मेरे को सबसे अच्छे एक्टर ये मिले पूरे हरियाणा में। तुम मेरे फेवरेट एक्टर हो, तुम सबको मैं फिल्म में रोल दूंगा, स्टेब्लिश करूंगा फिल्म में, अच्छा कैरेक्टर दूंगा क्योंकि तुम अच्छे एक्टर हो। तो बोले जाते हुए कोई सवाल? मैंने कहा सर एक सवाल है, सिर्फ इतना बता दो, मैं स्पोर्ट बॉय भी करूंगा आपकी फिल्म में, स्पोर्ट बॉय पानी भी पिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना बता दो कि मैं लक्ष्मी चंद क्यों हूँ। राम राम जी, स्वागत है आपका फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी के एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारी गला हरियाणा के ऐसे फनकार हैं जिनने अपनी आवाज़ तय पूरे हरियाणा का दिल खुश कर रखा है। हम बात कर रहे हैं विक्रम मलिक की। भाई साहब राम राम, स्वागत है आपका। जी राम राम सारी ऑडियंस ने। और भाई साहब और बताओ क्या चल रहा है आजकल? बस जी गाने, फिल्म, वेब सीरीज़। बिजी बिजी हाँ बिजी भी हैं, लेकिन ज़्यादा वो फिल्म का दौरान बिजी रहा। फिल्म में 20 दिन का शूट, 15 दिन का शूट, या जो खुद बना रहे हैं उसमें प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। लेकिन जो दूसरी फिल्में हैं उसमें तो बस वही है भाई, आपका 5 दिन का शूट है, 4 दिन का है, आओ और करके चले जाओ। गाने में इतना बिजी होंदा को नहीं इंसान, क्योंकि गाने तो पता है स्टूडियो जाओ बनाओ, तावड़ा नहीं मट जाए। हाँ लाइफ का हिस्सा है वो। उसमें बिजी के मानना है कि अपना हाथ में कि किस टाइम रिकॉर्ड पे जाना है, किस टाइम म्यूजिक बनवाना है, किस टाइम गाना रहना है। एक विक्रम मलिक ने हम जाना है स्क्रीन पे। एक मैं विक्रम मलिक जानना चाहूँ जो फेम में आने तो पहला लोगों की नज़रा मारने तो पहला जो विक्रम मलिक होया करता के लाइफ थी, कहाँ से स्टार्ट करा, कैसे मतलब यहाँ तक आए हो? तो मतलब पहला मैंने एज एन एक्टर शुरू कराया था, और ये शुरू कराया था 2012 में। मतलब वो था कि एक कई चीज़ें हुई नहीं कि डीएनए में हुआ अपने, गाना बजाना बहुत लोगों का है, वो देख रहे हैं भीतर में हुआ है। भीतर में हुआ है। तो वो था कि जो स्कूल में पढ़े कर दे तो चुटकुले सुना दिए, गाने सुना दिए शनिवार वाला दिन। तो मतलब कदे नहीं बैठा मैं, फेमस ही रहा मतलब हमेशा स्कूल में चुटकुले गाने गुने सुनाने में। बाल सभा होया कर बाल सभा तो उसके बाद न्यू को नहीं पता था इस फील्ड में जावा किस तरह, और थॉट भी नहीं आया था जब पता न्यू लगा इस फील्ड में जा ही नहीं सकते। लेकिन था अंदर कीड़ा था कुछ भी, हाँ कुछ भी करवा लो। चाहे पहली दूसरी क्लास में तो मेज बजाए करा नहीं, मेज बजा दी 26 जनवरी ने वो तो उस पर हाँ, बेंच बजाया करते। हाँ, तो वो सारा कुछ कराया। उसके बाद
ग्रेजुएशन RKSD कॉलेज कैथल में मैंने ग्रेजुएशन एडमिशन लिया और एक नोटिस बोर्ड देखा कि नाटक में भाग लेने के लिए इतने बजे ऑडिटोरियम में पहुँचे। तो मैं रुक गया और ऑडिटोरियम में पहुँचा, उसमें होगी सिलेक्शन, नाटक में सिलेक्शन होगी। तो जो कोच साहब आए थे जो डायरेक्टर कॉलेज में करवावे हैं नाटक, तो उनसे पता चला कि वो भी बाहर एक्टिंग सीखे या सीखा, मतलब एक तरह थिएटर ग्रुप वो है उनके कि बाहर कुरुक्षेत्र में हर बड़े बड़े शहर में बहुत सारे थिएटर मंडलियों में जो स्क्रिप्ट फाइनल करें, तो स्क्रिप्ट उसके बाद फिर 1-1.5 महीना 2 महीने उस नाटक ने बनावें, डिज़ाइन करें, स्टेज पर डेली रिहर्सल करें, उसके बाद लाइव शो ऑडियंस के सामने ऑडिटोरियम में या ओपन एयर थिएटर में विद लाइटिंग विद प्रॉपर फिल्म की तरह। न्यू पता चलिया तो घर जाके कह दिया हाँ मैं तो चल पड़ा, एक्टर बनना है। मान गए थे? नहीं अच्छा यह स्टोरी सुननी है। मानने की स्त्रियाँ थे कि मन जिस तरह पता चलिया घर गया, नाटक में भाग ले लिया। नाटक में भाग घर भी नहीं गया, कॉलेज वाले बोले कि भाई उरे रुक जाओ, कपड़े ले आइयो कल ने जाके, और 12-13 दिन तक हमने कॉलेज में रहना है, उरे सोना है, और नाटक है इतने दिन बाद यूथ फेस्टिवल है और उसमें परफॉर्म होगा। बोरी बिस्तरा हाँ तो वो कर लिया, वो परफॉर्म हो गया, मैं बेस्ट एक्टर भी आ गया। मैं 3 साल यूथ फेस्टिवल कराया, तीनों साल बेस्ट एक्टर रहा। घर के अंदर बोलिया तो मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा है भी नहीं, 8वीं ही पढ़ रहा है। अपने जितने भी हुए हैं सारे हाँ, के इन्हों ही हुए हैं। और हाँ तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और दूसरी बात कि एक्टर मतलब हरियाणा में एक्टर किस तरह बनाया जा सका है, क्योंकि उरा का सिनेमा नहीं था। यह बात है 2012 की, 12-13 की बात है कि उरा जब सिनेमा है ही नहीं तो एक्टर बनना मतलब तो मुंबई जाओगा, मतलब उनके दिमाग में तो 100 सवाल आवेंगे ना कि। और मैं थोड़ा सा जिद्दी रहा हूँ बचपन से कि जो चीज़ ठान ली नहीं फिर वो करनी है, चाहे कुछ भी उस क्षेत्र में कुछ करना पड़ो। तो मैंने कहा मेरी माता है माँ मैं कल ना जाऊँगा कुरुक्षेत्र थिएटर उस टाइम बहुत ज़्यादा था, अब भी है, उस टाइम बहुत ज़्यादा था। तो मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ मैं कल ना, और मैं एक्टर बनूँगा। तो मेरी माँ का कहा कि कोई भी बात, ज़्यादातर मेरे मामा और पढ़े लिखे परिवार है, MA PhD कर रहे हैं मेरे मामा के लड़के, वो सब वो हर चीज़ उनसे पूछूंगे। मैं तो पूछ लिए बेशक ना पूछे, मैं सवेरे जा रहा हूँ। एक होया भी करा अपने आड़ा में, पहला कुछ भी बात होगी भाई नू हो गया। हाँ, और मेरा बड़ा भाई ऐसा है कि भाई जो तने करना है तो वो कर तो, उसका सदा सपोर्ट रहा है। मैंने कहा न्यू कल ने तेरा मोर पूछ लिया, मैंने जो लास्ट वर्ड थे मेरे वही बोल रहे थे कि कल ने कुरुक्षेत्र में जा लूँगा, बस लिखड़ेगी सवेरे, पहुंच जाऊंगा मैं, ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा, और पीछे दोगे तो ठीक है उड़े रहने के, नहीं तो सरोवर पे बाबे सो हैं बहुत सारे, तो सरोवर पे सो जाऊंगा। यूँ मेरा डिसाइड था और मैं कर दिंदा। तो सवेरे में उठ के अपना नहा धो लिया था, घर के आने तो देख लिया कि बस ये तो जावेगा, बात जगह इससे अच्छा पैसे दे दिए, पैसे दे दिए तो मैं उड़ा। कुरुक्षेत्र में बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, तो धर्मशाला में रूम ले गया, अलग अलग में रहा, कई साल थिएटर कराया। उसके बाद थिएटर करता रहा बहुत सारी, दिल्ली भी कराया, हरियाणा में मैक्सिमम शहरों में थिएटर कराया। बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जो NSD पास आउट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, FTI हैदराबाद, पुणे, हर जगह से जो बड़े बड़े नाटककार हैं, डायरेक्टर हैं, उनके सबके साथ थिएटर कराया। फिर 2018 में सोचा कि एक सेफ जोन खातर कि एक डिग्री भी होनी चाहिए। 2012 तक 18 तक आप सिर्फ थिएटर कराया, बाहर रह के कम, मतलब धर्मशाला में, कदे प्रजापत धर्मशाला, कदे जाट धर्मशाला, कदे जांगड़ा धर्मशाला, वही 1000 रुपये रेंट है कमरियाँ का। आपके बाद जो कर उड़े तर मतलब 12 तर 18 6 साल, एक दिन बहुत मुश्किल हो जाए बाहर सरवाइव करना एक नॉर्मल आदमी ने जिसने ना भी, तो उसके खातर मतलब क्या करा करते फिर बीच बीच में कुछ अलग? नहीं कुछ नहीं कराया। दरअसल मेरा ये था कि 1000 रुपये ले करता करता है, शुरू के 3-4 साल 1000 रुपये लिए महीने के। हाँ बिना के 1000 रुपये लिए, रेंट था धर्मशाला का। मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा घर के पे दबाव डाल लिया को नहीं, जबकि उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट कराया आज तक, हमेशा ही कराया, लेकिन बहुत ज़्यादा कौन डाल लिया, इतनी बुद्धि थी दिमाग में, नहीं तो 10 लाख में कोर्स करवाने वाले भी तेरे थे कोई कुछ। आजकल तो भी है फेक है ना, जिम्मेदारी अपनी आप ने समझ के काम करा है। तो 1000 रुपये रेंट आया, पहला दिन किराया दे दिया 1000 रुपये, तो 29 दिन खाली जेब। तो ये मैं 4-5 साल बिताई ऐसे। थोड़ी सी लाइफ अच्छी शुरू हुई थी, PU में आ गया मैंने सोचा, मतलब हाँ गाना का बता दूं, बीच में मैं गाने करने गया 2015 में, लेकिन 1-2 साल में एक गाना करे करता, और उसका रीज़न क्या था, मन थी चिड़ के भाई स्त्रियाँ ये के फुद्दू गाने बनावे हरियाणा में, के हैं किसी बात कह रहे हैं ना, तर्ज है ना म्यूजिक है, और मैं और पंजाबी म्यूजिक ठा दिया, उसका कॉपी कर दिया। उसका रीज़न क्या था, जब थिएटर करा नहीं आदमी वो
असली आर्टिस्ट हो जाए, प्रॉपर आर्टिस्ट, इतने नाटक पढ़ लिए, साहित्य पढ़ लिया, उपन्यास पढ़ लिए, कहानियाँ, नाटक, मतलब पता नहीं इंडिया के जितने फेमस राइटर हैं सबके, वर्ल्ड वाइड फेमस जो राइटर हैं, शेक्सपियर वगैरह, सबके नाटक पढ़ के फिर आदमी का दिमागी सोच है कि ये क्या कर रहे हैं आर्ट का नाम पे, तो चिड़े करता। और साल 2 साल में एक आधा गाना करे करता जो आर्टिस्ट को ये करता। तो आज भी एक बरकत गाना आया था 2016-17 में मेरा, किसाना का ऊपर, जो इतना फेमस हुआ था, हम किसान रैलियाँ में बुलाए गए, और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा फेमस। चंद्रावल जी जिन्होंने रोल किया चंद्रावल का, उनका फ़ोन आया था, बड़े बड़े बॉलीवुड से भी एक आधा बंदा का फ़ोन आया, अप्रिसिएशन मिली थी। एप्रिसिएशन मिली कि उस टाइम क्या था कि 5-6 जने रंगीन शर्ट पहन के पार्क में नाचे करते, एक श्यामी वो आ गया मॉडल, तो मैंने बनाया था 5 मिनट का गाना और वीडियो समेत, मैं, मोहन बेताब और आदित्य रोहिला 3 लोग थे। और तो उस टाइम तो मेरा नहीं हो गया, मैंने सिर्फ एप्रिसिएशन पे, और आर्टिस्ट ने एप्रिसिएशन चाहिए हुआ है, बिल्कुल। तो बिजनेस दिमाग में था ही नहीं, मन तो अच्छा आर्टिस्ट बनना है, मन तो अच्छी एक्टिंग फनकार बनना है, एक अच्छा ठीक है। तो साल 2 साल में एक आधा गाना करेगा, मरजानी गाना, जो आज भी जितने भी आर्टिस्ट हैं हरियाणा के, लगभग बरकत और मरजानी गाना की तारीफ मेरी आज तक करें, जबकि काला डोरा हिट है, लेकिन मिलेंगे भाई बरकत, भाई मरजानी। तो मन नहीं होता कि अच्छी आर्ट, जिस पंजाब में रही करता, मैं पंजाब में रहना चाहिए, तो बाहर के थिएटर आर्टिस्ट मारा गल रहे करते, आसपास के कई स्टेटां के जो स्ट्रगल करे करते थिएटर में एक्टिंग, तो उनते दिखा कर लगे करता कि भाई हाँ वो मानने अच्छा करते काम कि अच्छा आर्ट है, तो मैं उससे खुश था। फिर एडमिशन लिया 2018 से 20 PU पंजाब यूनिवर्सिटी इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट। तो इंडियन थिएटर करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि अब मैं एज ए सिंगर भी शामी आऊँगा, मतलब उससे पहले एक गाना कराया, तो 2018 में एक गाना और कमर्शियल हिट हुआ था मेरा, स्प्लेंडर से साथ मॉडल कपड़ा मार चला रहा हूँ, वो भी अच्छा चल गया था। उससे पहले जो आप गाने करते थे वो सिर्फ एक आर्टिस्ट अपनी सोल के लिए करते। और हरियाणा के मैंने बहुत ज़्यादा प्यार है, आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे ना तो मैक्सिमम गाने हरियाणा के ऊपर पाएंगे। थापी मार के पटा पे थापी बढ़ गए मैदान में, हम हरियाणा के यहाँ छोरी मारा प्यार अनोखा होया करे, मरोड़ गाना हो गया, हरियाणा का ऊपर मैक्सिमम में। बरकत किसाना का ऊपर था, किसान फैमिली था हूँ, तो मैं किसाना की असलियत दिखानी है, ये नहीं है कि सारे अमीर हैं, अमीर कुछ हैं, मैक्सिमम गरीब हैं, जो सारे अपना मिडिल क्लास तो यहाँ हैं, सारे जितने भी तो बहुत अब ऊपर हो गया। अगर आप असली मिडिल क्लास ने देखा, हाँ, मिडिल क्लास शायद उसने बोला जिसकी साल में 1 करोड़ इनकम हो, पूरी साल में 1 करोड़ अगर कमा रही है फैमिली, तो वो मिडिल क्लास में आता है। तो आपने तो क्या पता 50,000 बचे हैं 1 साल में ना, खेती वाले ने तो कुछ नहीं बचता, खेती वाले वो खाना बचा है। तो औरता में पास आउट हुआ, और उसके बाद मेरा यूँ था, जब OTT भी नहीं आई थी, वेब सीरीज़ नहीं आई थी, मेरा यूँ था कि मैं हरियाणा, मुंबई नहीं जाऊँगा, हरियाणा में फिल्में बनाऊँगा, इतने साल थिएटर करके, और फिल्में बनाऊँगा। टीम गला मैं और मोहन बेताब जो डायरेक्टर हैं, वो 2012-13 में मिले थे कुरुक्षेत्र में, आज तक साथ में हैं, साथ में गाने करते हैं, फिल्म भी साथ में ही हो, साथ में दोस्त हैं, साथ में काम करते हैं मैक्सिमम। बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ ऐसे अच्छे मतलब लोग मिलते। हम शुरुआत में मिले थे, कुछ भी नहीं आवा था किसी ने भी, बेताब ने राइटर गाने लिखे करता और मैं एक्टर था, तो उसने कहा भाई गाने गा ले, तो अच्छा गावा है, नेचुरल थोड़ा बहुत आवा था तो लिखे करता। तो इससे आप बताया सिंगिंग शुरू हुई थी, फिर मैंने इस जिद पे कि अच्छे गाने करेंगे। तो जो हिट हुआ था ना, वो भी मिनी कमर्शियल था, स्प्लेंडर के, उस लोग कही करते हमारी काली गाड़ी हमारे पे यू है वो है, उसमें भी वो था कि ना मेरा बाबू अफसर, ना मेरा किले रोड पे, ना मेरा गाड़ी काली, ना कोठी मोड़ पे, ये बात थी। स्प्लेंडर से साथ मॉडल कपड़ा मार चला रहा सो, ये चीजें थी। वो भी 2 लाइन सुना दो, 2 लाइन तो सुना दो। ना मेरा बाबू अफसर, ना मारा किले रोड पे, ना मारा गाड़ी काली, ना कोठी ऊंची मोड़ पे। ऐसी लाइन है कि पीसा बाबू का बचा रहा सू, स्प्लेंडर से साथ मॉडल, स्प्लेंडर से साथ मॉडल कपड़ा मार चला रहा सू, पीसे बाबू के बेचारे सू, और क्रॉस लाइन थी उसके बाद। तो ये गाना चला था, तो मैंने पोस्ट भी डाली, क्योंकि मैंने यह तो था ही नहीं ना कि स्टार बनना है, वो था ही नहीं कि मैंने तो आर्टिस्ट बनना है। तो गाना आया, डाल दिया, किसी चैनल वाले ने लिया नहीं, कोई 2100 बोल लिया, कोई 1100, उस टाइम कंपनियाँ थी जो, तो आके हमने चैनल बनाया और डाल दिया, तो 4 मिलियन पे जाकर रुक गया, बिना किसी ऐड, बिना कोई प्रमोशन, ना कुछ पता था। तो ऐसा था। उसके बाद फिर मैं गायब हो गया, मैं करी थिएटर कराया, और उसके बाद फिर सोचा कि रियाज कराया 2 साल। उस टाइम थोड़ा कि मैं न्यू था कि मैं बिना सीखे करना नहीं चाह रहा था कुछ भी। हारमोनियम पर रियाज, हाँ, हारमोनियम पे 2 साल रियाज कराया PU में, MA थिएटर कर दे दौरान। उसके बाद ये था, फिर उसके बाद लॉकडाउन 1-1.5 साल 2 साल न्यू निकल गई। फिर काला डोरा आया, जब वो हिट होया, उसके बाद मैंने डिसाइड कराया कि अब मैं गाने करूँगा,
मतलब अब मैं सिंगर बनूंगा, पहले मैं सिंगर बोलता ही था, खुद को मानता भी नहीं था, ये बोलता मैं सिंगर नहीं हूँ, एक्टर हूँ, जो चीज़ आती है। एक तो वो वहम शुरू होता है मैक्सिमम सिंगर ही से हैं जो ज़्यादा नहीं भी आंदा लेकिन फिर बीट है, मतलब वो दोनों चीज़ें जिसमें पढ़ना पढ़ो भाई, पढ़ाई लिखाई बाकी अच्छी है। मैंने आपको एज ए सिंगर एक्सप्लोर जो सबसे पहली बार करा था वो काला डोरा से करा, और वो गाना इतना बढ़िया है, अगर किसी ने आज भी नहीं सुना ना तो मैं यूँ कहना चाहूँगा हरियाणा में मत रहो। तो काला डोरा जब आया तो मैंने डिसाइड किया कि उसके डिसीजन के भी दो रीज़न थे कि एक तो मैं सिंगर हूँ, जब पता चला ना मैंने कि मैक्सिमम बहुत ज़्यादा सिंगिंग चाहिए को नहीं, और मैंने जितनी चाहिए उससे थोड़ी फालतू आ रखी है, ठीक है, इतना बहुत है, तो मैंने एक्टर तो हूँ, मैं सिंगर मान लेना चाहिए, तो मैंने अंदर तय मान्या, तो फिर मैंने सब जगह स्टूडियो जाना शुरू किया, लिरिक्स लिखने या लिखवाने, स्पेशली कंपनीज में डायरेक्टर लिंक बनाना, एक्सप्लोर करना वो चालू करा। एक्सप्लोर करना कि अब मैं गाने बनाऊंगा, गाने बना। और जैसे ही मैंने एक्सप्लोर गाने शुरू करे तो रिजल्ट भी आ गए। पिछले काला डोरा के बाद 2-3 गाने हिट हो चुके हैं, मतलब 2 साल में जितना हो सका, और ये तो 2 साल शुरुआत की है जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था किस तरह के सही है क्या गलत है, तो आगे की तैयारी काफ़ी अच्छी है। और फिल्मों का ये है कि फिल्म मेरी 2018 से शुरू हो गई थी, फिल्म वेब सीरीज चल ही रही है हरियाणवी पंजाबी। अच्छा, तो विक्रम भाई, आप जितने देसी हो, ये देसीपना जो गानों में लेके आते हो, फ्लेवर डालते हो, ये अंदर से रियल होता है या फिर कि भाई थोड़ा मार्केटिंग प्लान है कि हाँ भाई मैं तो कतीनू ये देसी दिखूंगा तो अच्छा लगेगा? देखो वो स्क्रिप्ट पर डिपेंड करा है। अगर मैं अपनी बताऊं तो कि सब कुछ हो है, एक चीज़ नहीं होती, हर चीज़ हो है, लेकिन एज एन एक्टर जब मैं सीखा हूँ तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि डायरेक्शन पे ही छोड़ दो, डायरेक्टर दिखाएगा आपको, एक्टर हो ना, डायरेक्टर दिखाएगा कैसे दिखना है। डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई देसी वीडियो बनाएंगे, तो लुक्स पे काम करने की मेरी आदत है कि किसी में दाढ़ी बहुत बड़ी रख ली, एक देसी हरियाणा के गाना है ना, दबा पेंट में बुरसट, उस गाना में मेरी आडी दाढ़ी है, देसी कपड़े देसी, तो लिरिक्स जो है उस हिसाब से डायरेक्टर वीडियो प्लान करे, और वही है कि भाई फिर मैं डायरेक्टर तक कह दिया करूँ जो दिखाना है ना, कुछ भी, जो गरीब आँख लाल गाना आया था मेरा, उसमें छोटी छोटी बिल्कुल मुँह छो क्लीन से सा घुंघराले बाल कर रखे, वो है एक्सपेरिमेंट की कोशिश रहा है हमेशा, चलता रहे। अच्छा, जो जो आजकल अपना चल रहा है हरियाणा में, एक वायरल का क्रेज चल रहा है कि भाई गाना वायरल करना है कुकर न कुकर, और लेकिन मैंने नू लगा कि वायरल के चक्कर में सोलफुल म्यूज़िक जो है ना, एक असली जो संगीत है, मैं फिल्म या वेब सीरीज़ की नहीं, गाने की बात कर रहा हूँ, गाने वो म्यूजिक इंडस्ट्री। हाँ म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि उसमें आपके क्या पॉइंट है कि या सच में ऐसा ये चल रहा है कि, लेकिन है कुछ कलाकार हैं, या आपने खुद का क्या थॉट प्रोसेस है इस चीज़ ने लेकर कि भाई मुझे वायरल नहीं, मुझे गाना देना है जो याद रखा जाए? हर आर्टिस्ट चाहे कि गाना बड़ा हुआ है और गाना कई सालों तक चले, 20 साल चले, 30 साल बाद भी सुना जा रहा है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर आर्टिस्ट बड़ा गाना करना चाहे कि गाना वायरल हो। लेकिन जो इसमें एक चीज़ है, इसमें मैंने एक हरियाणा में एक चीज़ देखी है, बहुत अच्छे अच्छे गाने दब रहे हैं। मैंने एक चीज़ देखी, जो यह दौड़ है ना वायरल करने की, गाना बड़ा करने की, ये आ गई आजकल इंस्टाग्राम रील्स के अंडर आ गया। गाना कितना बड़ा करना है, जिस पे बहुत ज़्यादा रील बनेगी वो गाना बड़ा होगा। तो उस चक्कर में क्या कर रहे हैं कि कंपनियां, अब पैसे हैं हाँ तो कंपनियां गाने सेलेक्ट करें, खासकर जो आर्टिस्ट खुद चैनल है वो अलग बात है, लेकिन कंपनी अब उन्हें जो गाना डिसाइड कर लिया ना उस पर प्रमोशन लगेगी। और इतनी सारी कंपनियां और इतने सारे गाने, डेली 50 गाने रिलीज हुए हैं, और 50 गाने पे प्रमोशन लग रही है फुल रीलों की। और 50 आजकल, मतलब पहले ये था कि एक गाना जो रीलों में फेमस हो गया वो फेमस होगा, आजकल क्या है सारे गाने रीलों में फेमस है क्योंकि पेड प्रमोशन है। अब चक्कर ये है कि 50 गानों की प्रमोशन चल रही है, और जो इन्फ्लुएंसर हैं वो भी 50 के सेम है, वो एक दिन में 3-3 रील डाल रहे हैं। उस चक्कर में क्या हो रहा है, अच्छे कंटेंट दब रहे हैं। मान लो किसी के पास अच्छा कंटेंट है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास बड़ी कंपनी नहीं है या खुद का चैनल है, और बहुत सारे दिखा दूंगा मैं अच्छे गाने जो अगर उन्हें प्रमोशन लगता है वो बहुत मिलियन में हिट होंगे। सोलफुल म्यूजिक मैं बनाऊँ, काला डोरा सोलफुल था, काला डोरा 2 सोलफुल था, पहला कुछ गाने बनाए, इबिन नथली गाना था एक, या फिर हरियाणवी छल्ला था सोलफुल। लेकिन आप उनके बिंटू ने भी बनाए, केपी बिंटू ने भी बनाए, तो उनके आप वो देखोगे सोलफुल के जो व्यूज़ है ना, 1 मिलियन 1.5 मिलियन 2 मिलियन,
ज़्यादा 5 मिलियन 10 मिलियन कार्ड हो रहा, ठीक है 15 मिलियन चला गया ज़्यादा 2 साल में यूट्यूब पे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा गाना करा जो ताता गाना की बात कर रहे थे आप है एग्रेसिव गाना करा, तो उसके 15 मिलियन के पता एक मंथ में हो जाए, है ना। तो ऑडियंस ये आर्टिस्टों की भी वो नहीं है, मतलब हाथ में नहीं है। क्योंकि मैं खुद अगर मेरा मन नहीं करता ज़्यादा है कि मैं बदमाशी की कुछ लाइनें यूज़ करूं या कुछ इसे गाने गाऊं, जबकि मैं गाऊंगा, ये नहीं कह रहा कि नहीं गाऊंगा, क्योंकि मेरा अब ये प्रोफेशन है। मैंने सेवा बहुत कर ली, हरियाणा पे कितने गाने बना लिए, हरियाणा देसी हरियाणा के मैं भूल गया था, तो हरियाणा के ऊपर इतने गाने बना लिए, आर्टिस्टिक गाने बना लिए। सोचा कि हरियाणा की ग्रोथ में साथ देवांगे, लेकिन नहीं दे सकता कोई भी। ऑडियंस ने जो चाहिए वो बनाना पड़ेगा। तो मैंने भी धीरे धीरे वही जो कमर्शियल है, जो प्योर कमर्शियल जिसके व्यूज ज़्यादा हैं, वो करने पड़े, क्योंकि कंपनी भी वही गाने लेंगी और मेरा घर भी उससे चलेगा। अच्छा, आप नू कहना चाहो कि जो करे आजकल जो चल रहा है कि भाई गाने बैन हो जाए, उस टॉपिक का हम थोड़ा सा अलग एक डिफरेंट ये है कि हरियाणा की जो ऑडियंस है उसने भी एजुकेट होने की ज़रूरत है। एजुकेट आर्ट ने लेके एजुकेट होने हाँ, की जरूरत मतलब है। वो मैंने नहीं Education कहता अच्छी कि है 12वीं कर ली बीए कर लो, हाँ, वाह नहीं हाँ, एक समझ है। हाँ हाँ आर्ट ने लेके देखो, एक मैं अपना पड़ोसी राज्य है पंजाब, गाने लगभग सेम बना है, म्यूजिक लाइनें भी सेम हुआ, कल्चर भी सेम है, लिरिक्स सेम हुआ। आप पंजाब में जाओगे, लाइव शोज का कल्चर है। जिस ब्याह में लाइव शो नहीं होता वो ब्याह ही कुछ माना जाता है, ठीक है। और आप देखोगे पंजाबी सिंगर गाने लग रहे हैं और हज़ारों लोग बैठे हैं और बैठ के सुनने लग रहे हैं, ठीक है। अब हरियाणा में पहली बात तो जो ना सुनना होगा ना, जो टॉप पे है, 1-2 आर्टिस्ट 2-3 आर्टिस्ट, उनने तो सुन लेंगे। उसके बिना कोई माइक लेके चढ़ गया ना, तो सबसे पहला उसने माइक तारेंगे, उससे बोलने लग जाएंगे भाई तो नीचा आ जा रहा, तना कुछ नहीं आंदा, ये है वो है। मतलब मैं ऑडियंस को बिल्कुल भी गलत नहीं बता रहा, या रियलिटी है, मतलब अपना कल्चर है। शायद मैं अगर इस फील्ड में नहीं आता तो मैं भी उन्हें मैं तो होंदा, क्योंकि आप हरियाणा में कल्चर है कि सीधा बोलते हैं न्यू को नहीं, भाई शांति से बैठ जाएंगे, या तो उन्हें जो पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद है तो फिर वो नहीं सुनेंगे। गाने भी नहीं, आर्टिस्टिक गाने या सॉफ्ट गाने नहीं चलते हरियाणा में, क्योंकि मेन जो अपना कल्चर है ना वो है वीर रस है अपना, वीर रस में फिर वही अग्रेशन, वो गुस्सा, वो कि भाई हम चौधरी हैं, सारे चौधरी हैं, हर कोई चौधरी है, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा हाँ सारे चौधरी हैं। तो इसी करके बहुत सारे जैसे साउथ इंडिया में आर्टिस्टों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, भगत है वहाँ तो लोग, भगत हैं, मंदिर बनवा दिए। हाँ, वहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे आर्टिस्ट भी अच्छे हैं, हाँ, पढ़े लिखे आर्टिस्ट हैं, उन्हें न्यू पता है क्या कहना है। हाँ, एक बात याद आई मेरी, आप डिस्कस कर रहे थे कि आर्टिस्ट, ये बात मैं सभी आर्टिस्टों को बोलना चाहता हूँ और हरियाणा के ऑडियंस पे भी, कि आर्टिस्टा पे ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपना कल्चर ने लेकर, अपना समाज ने लेकर। क्योंकि देखो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, डॉक्टर अपना दवाई दे दे है, जो राजनीति है सरकार है वो अपना काम कर रही है, जो जिस तरह से सारे कर रहे हैं। आर्ट का काम है एंटरटेन करना, आर्टिस्ट का काम है एंटरटेन करना, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो समाज के लिए काम करे। लेकिन इसके पीछे एक बात है भाई, कि एक आर्टिस्ट को लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उसकी दिनचर्या को भी फॉलो करते हैं, उस जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, उसकी तरह भाई हमें इस ऐसे ही बनना है। तो अब आर्टिस्ट मतलब उसके ऊपर हो गया कि समाज कैसे जाएगा। हाँ हाँ, तो आर्टिस्ट हैं जो अगर थोड़े सेंसिबल होंगे, जो मैं साउथ इंडिया का वो करूँ, सेंसिबल हैं बहुत, हाँ। जो रियल लाइफ में है, आम आदमी दिखाएं, बाहर वो फिल्मा में 10-10 बंदियां ने उड़ा दे हैं, हाँ हाँ, 100 बंदियां ने उड़ा दे हैं, बिल्कुल। लेकिन बाहर आवेंगे कि चप्पला में, सिंपल कपड़े में, और हाँ, अच्छे इंसान, और समाज तो यही ज्ञान देंगे कि भाई पढ़ो लिखो, अच्छे काम करो, अच्छे इंसान बनो। लेकिन अपने हरियाणा में थोड़ा सा यूँ है कि जो आर्टिस्ट भी है ना, वो आर्टिस्ट रियल घर में वो जिस तरह बैठ कर रोटी खावा है, जिस तरह वो अपने घर वाले से बात करा है, बाहर करा है, उस तरह नहीं करता। बाहर आके के पता बदमाश बन जाए, अब न्यू कहने लग जाए कि भाई हम तो न्यू कर दिया कर, हम तो मार देंगे, हम तो न्यू कर दें। उससे क्या होगा, उसने 1 लाख लोग, और अपनी ऑडियंस जो फैन बनते हैं ना, वो होते हैं 10 साल से लेके 20-22-25 साल तक के, जो फैन बनते हैं कि भाई मेरा आर्टिस्ट है, जो लड़ भी पड़ेंगे उसके अंदर कुछ भी। 25 के ऊपर तो अपनी जिम्मेदारियां उड़ जाए, अप्रिसिएशन कर देते हैं कि भाई वो आर्टिस्ट अच्छा है, वो है।
लेकिन वो फैन नहीं बनते। जो फैन है, जो आर्टिस्ट ने बड़ा बनाया है, वो है इस एज के। अब और वही इफेक्ट पड़ेगा। अब आर्टिस्ट अगर बाहर आके सेंसिबल बातें कर रहा है कि माँ बाप की सेवा करे करो, अच्छे पढ़े लिखो, अच्छे पैसे कमाओ, लाइफ को एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो, दुनिया घूमो, ठीक है, अच्छा इंसान बनो, तो लोग मानेंगे। अब अगर आर्टिस्ट ही नहीं कहेगा कि भाई मार दे करो, थप्पड़ मारे करो, जो फालतू बोल रहा है, मतलब गलत सहन करने को नहीं कह रहा, मैं भी हरियाणा का हूँ, जाट हूँ, गुस्सा मेरे अंदर भी है, सब कुछ है, लेकिन जब मतलब कहने का मतलब है कि आर्टिस्टों के ऊपर जिम्मेदारी है भाई, निभाओ, और थोड़ा सा सेंसिबल बनो कि भाई एक भी शब्द बोल रहे हैं और लाखों बालक सुन रहे हैं, उन पे के असर पड़ेगा। कुछ रिजल्ट भी आने लग रहे हैं हरियाणा में। एक रील और रियल लाइफ में डिफरेंस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैं चाहूँ कि हरियाणा में आर्टिस्टों की इज्जत हो, और वो इज्जत ज़्यादा उसका ज़्यादा आर्टिस्ट सेंसिबल होंगे। जरूरी पढ़ाई लिखाई भी नहीं बोल रहे मैं कि पढ़ लिया तो सब पढ़ो। आपने बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ज्ञानी थे, ज्ञानी थे, सही बात है। तो थोड़ा ज्ञानी बनने की जरूरत सबने है। बेशक कुछ आर्टिस्ट बुरा मान जाएंगे इस बात पे कि भाई ना, ज्ञान इस पर कोई बुरा को नहीं मानना। हाँ, सब ने देखो भाई नए बालकां तो यार अपनी जिम्मेदारी आपन देखा है, मैं तो नए बालकां तो सिखाओ अच्छी चीज। अपने भीतर ने हमने नु बेरा कि भाई अगली जनरेशन तक थोड़ा अच्छी चीज़ देकर जावे, वो आने लग रही है। कल ने आप भी शादी करोगे, है ना, तो बालक तो आपके भी होंगे, तो आप तो नहीं चाहोगे कि भाई उसके हाथ में मैं बंदूक पकड़ा दूँ। किसे विद्वान ने कहा था कि कहीं का भी कल्चर देखना है ना, कहीं का भी ये देखना है कि किस तरह के लोग हैं, तो वहाँ का म्यूजिक सुन लो, वहाँ की म्यूजिक सुन लो, उसमें पता चल जाएगा लोगों की थिंकिंग क्या है, वो किस तरह जीव हैं, किस तरह, या फिर वहाँ का साहित्य पढ़ लो, आर्ट देख लो, जहाँ की आर्ट से पता चल जाएगा लोग कैसे हैं। लेकिन आर्ट तो हमारी बहुत गहरी है, हरियाणा की जो आर्ट है। फोक तो बहुत तगड़े हैं। हाँ, अब भी गाने तो हर तरह के बहुत ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री की, और अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि जो मैं वो कह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान दें उन चीज़ों। आर्टिस्ट ने बाहर आके इंटरव्यू में क्या कहना चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ। गाने तो ग्रोथ हो रही है, अच्छे गाने आ रहे हैं। अभी फोक की हम बात कर रहे थे, हाँ, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है रागनिया का। हाँ, वो आप किस नज़र से देखो उसने, मतलब काल ने मैंने ऐसा लगा एज ए आप सिंगिंग का काम कर रहे हो, काल ना आपने भी करना पड़ सका है, लेकिन उसको देख किस नज़र से रहे, वो अच्छा हो रहा है या भाई ठीक है बढ़िया ट्रेंड मचा रही सब बनाओ है? नहीं, मैं तो अच्छा ही मानूँ, क्योंकि दरअसल आर्ट ग्रोथ इस तरह से करा है कि नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ें जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पुरानी चीज़ों में मिक्स होकर नई आर्ट मिलाते हैं, फ्यूज़न होता है, तब अच्छी बनती है। जैसे कि पंजाब के जो अपना हरियाणा का फोक तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पता भी को नहीं, रागनियाँ पता है, लेकिन फोक जो तर्ज होती हैं, फिक्स तर्ज, जैसे कि हरियाणवी छल्ला गाया मैंने, पंजाबी छल्ला पाकिस्तान में भी गाया जाए और पंजाब में भी गाया जाए, वो तर्ज सेम है, लिरिक्स कुछ भी लिख लो उस पर, वो तर्ज सेम है। चंडीगढ़ की गाड़ा में ना 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 ना, या सेम है। तो बहुत सारी तर्ज हैं पंजाब की, जिस पर कोई भी नया सिंगर भी आवे नहीं तो पुरानी तर्जा पे गाने गावे, लिरिक्स नए लिखे, म्यूजिक बनावे, तो वो ठीक है कि अपनी तर्ज कम से कम, नहीं तो जो नए बालक है ना, वो शायद आपने तो पता है रागनिया का, उन तक पहुंचा भी को नहीं। आप अगर ये चाह रहे हैं कि भाई ओरिजिनल ही पहुंचा है, तो ओरिजिनल उन पर नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जावे। हाँ, चेंज हो लिया ना, जेनजी है, जेनजी आ गए, नहीं सुना जाए तो ठीक है। हरियाणा में भी जेनजी का है बालक हैं, हर जगह है जेनजी, तो हर जगह है। तो इनने यार ये फोन लेके पैदा हुए हैं, आपने वो जिंदगी देखी है जब फोन नहीं है। हाँ, तो भाई सवेरे उठ के के करा, हाँ, क्रिकेट खेलना, इतने गेम को कंचे खेल लिए, ये कर लिए, गूंद तोड़ लिया है, किकरा पैदा जाके, ठीक है, अमरूद तोड़ लिया, किसी का जामन पे चढ़ गया, किसी का, ये रीजन थे, और सोशल होना ही पड़ा था। अब जो ये जनरेशन है, या जिंदगी एक्सप्लोर नहीं कर पा रही, या सीधी कर रही है लेकिन फ़ोन तय कर रही है। इनकी एक्सप्लोरेशन क्या है, सीधा है कि अब ट्रंप की रील देखें सवेरे उठते, आप तो ट्रंप का फिर पता चला कि अच्छा अमेरिका यार, अमेरिका में न्यू प्रधानमंत्री हैं, ये वह फ़ोन आए जब, ये सीधे फ़ोन तक पैदा हुए हैं। तो अपने में दोनों चीज़ें हैं कि भाई अपने वो ज़िंदगी पता है जिसमें रिश्ते ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि बात करनी पड़ेगी, सब बात करनी पड़ेगी, और यह भी है जरा रिश्ते पीछे छूट गए, और क्योंकि फ़ोन पे अटैचमेंट है सबकी, तो फ़ोन है। तो आजकल तो नू भी तो हो रहा है ना, घर में 10 आदमी तो 15 फ़ोन पाचेंगे। हाँ, वो भी है। एक मैं घर जा रहा था तो मेरी चाची बोली कि इब तो बेटा किस गला बतलावा, क्योंकि लुगाई ज़्यादा है, फ़ोन इबे सीखी है, पुरानी लुगाई धीरे धीरे भजन भोजन सुन लें, रील चलानी सीख ली, हाँ, थोड़ी थोड़ी भजन सुन लें, कुछ हो कर लें। तो बड़ा दुख तक गया, उसने बोले कि कोई रिश्तेदार आवे नहीं,
तो वो क्या कर रहा है, आंधे फ़ोन चलाने लग जाए। तो हम एक दो बार तो छेड़ा, भाई ठीक है, मैं समझ दूध दे हुए हैं कि नहीं दे हुए हैं, वो है या नहीं, खेती किसी चल रही है। हाँ हाँ। तो उसमें वो है कि वो लगी बात ही नहीं करते, हम भी शर्मा के कि 2-3 बार जब फ़ोन में घुसा हुआ है तो इग्नोर हम, कर दिया, अब के बात करेंगे। हाँ ये क्या करा भाई, तो उठ के चाल ले पड़ा फिर। हाँ, जो विक्रम मलिक जो करीब आपने गाने बनाए हैं हरियाणा पे, आप करने लग रहे हो, आहुति डालने लग रहे हो किसी न किसी तरीके से अपने हरियाणवी कल्चर को आगे लेके जाने के लिए। पहले आपने जो गाने करे उसके बाद अब ऐसा लगता है कि भाई यो कल्चर ने आगे लेकर जाना एक मेरी जिम्मेवारी बन गई है। वो जिम्मेदारी तो नहीं है, पहले तो मैं जिम्मेदारी लेकर चले करता कई साल पहले कि मैं तो भाई करने इस तरह की अच्छी चीज़ें, लेकिन वो बचपना था, एक इंसान नहीं चेंज कर सकता। जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ईब के बच्चे लगाव, वो लगाव इतना है, वो सब नहीं है, अपना घर तय, परिवार तय, अपना जिला तय, फिर अपना हरियाणा तय, फिर अपना नॉर्थ इंडिया तय, फिर अपना इंडिया तय, सारे अपना शुरुआत सिंगल तय करें, खुद तय सब वो हरियाणा के बाड़क है ना, स्पोर्ट्स के डाले डिस्ट्रिक्ट जोन हाँ, स्टेट नहीं सारे, लेकिन हरियाणा तय लगाव इतना ज़्यादा है होवेगा, ठीक है। तो उस वजह तय जहाँ भी जरा तक मैं जा पाया, काश मैं हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग कर पाऊँ या फिर और आप लाइव शोज करा हरियाणवी सिंगर, तो मन लगता मेरा सबने लगाव है हर हरियाणवी आर्टिस्ट ने कि हरियाणा ने किस तरह के मारा बिल बोर्ड पर जा रहा गाना, बड़ा प्राउड फील हुआ है। डांडा के या फिर अजय भक्ता का भी गया शायद, भाई का एक गाना, मासूम भाई के गए बहुत सारे, तो अच्छा लगे कि वो जो लगाव है ना, उसने लेकर ही कुछ करना। मेरा ही जो मन है वो है कि गाने में प्रूव कर दिया कि ऐसी फिल्म या ऐसी वेब सीरीज बने कि जरा बॉलीवुड वाले बैठ के तारीफ करें, साउथ इंडिया वाले तारीफ करेंगे, वो देखी फिल्म हरियाणा में आई है। एक आपने फिल्म में दादा लक्ष्मीचंद में काम करा है हरियाणा में, तो मतलब दादा लक्ष्मीचंद का नाम ले में तो सभी को मतलब दिल से सलाम आता है उनको ना। तो उस फिल्म में कैसे आपने काम किया, कैसे काम मिला, उसकी थोड़ी सी स्टोरी अगर बताओ ब्रीफ में। बिल्कुल मैं थिएटर कर रहा था उस टाइम, और मन कहाँ पे? उस टाइम था मैं सफीदों, एक रास कला मंच थिएटर ग्रुप है, रवि मोहन सर हमारे टीचर हैं उधर, अब भी कराते हैं। वो रेपेट्री है जहाँ पे एक्टरों को सैलरी मिलती है, मतलब एक टाइम पे आके एक्टर ने मतलब सरकार की तरफ से पर मंथ 6,000 रुपये ऐसा कुछ था, और कई स्टेटां के एक्टर वो रखते हैं। सफीदों में पूरा एक बड़ा ग्रुप है, सबसे अच्छा ग्रुप भी माना जा हरियाणा में, कई टॉप 5 ग्रुपों में। लेकिन ये पता नहीं है मतलब हरियाणा में नहीं जो पता, एक्सप्लोर कर रहे हैं जो लोग, हाँ, उनको पता नहीं बड़े कि बड़े भाई। शोज तैयार करे हमने नाटक, और इंडिया में पता नहीं कड़े शो करे उनके। हाँ हाँ। तो वो वहाँ था, तुम फेसबुक पे मैंने पोस्ट देखी कि लक्ष्मीचंद दादा लक्ष्मी के ऊपर फिल्म बनाई जाएगी, यशपाल सर की पोस्ट थी। तो वो बॉलीवुड में तो उस टाइम हरियाणा नहीं आए थे। उस दिन मैंने बस नींदे को नहीं आई पूरी रात। यह बात होगी 2015-16 की, कि मैं ही करूँगा लक्ष्मीचंद। तो अच्छा लक्ष्मीचंद क्योंकि मैं एक्टर भी हूँ, हाँ हाँ, और मैं सिंगर भी हूँ, हाँ ठीक है, और मैं यूथ फेस्टिवल भी कर चुका हूँ, और मैंने डांस भी आया, फोक डांस भी मैं कर लूँ। हाँ। तो मैंने जो चाहिए ना एक सांगी में, मेरे में सारी सुविधाएं हैं वो। ठीक है, तो मैं ही हूँ, अकेला ही हूँ पूरा हरियाणा में, मैं ही करूँगा, सर्वगुण संपन्न। हाँ, मतलब उस कैरेक्टर खातिर। हाँ हाँ। कि भाई लिपसिंग करनी पड़ेगी ना सॉन्ग में, पूरा न्यू नस दिखनी चाहिए, तो मैं एक्टर में करूँगा, और मैं गाना भी आवा किस तरह गाना है रिपीट करके। तो उस दिन तक पता चल गया 2017-17 में ऑडिशन होने शुरू हुए। हाँ अच्छा, 2015 में पोस्ट डाली थी। 15 पोस्ट डाली थी, 16 में मैं यशपाल सर तक मिला, एक मेरा विश्वास चौहान ने जानो। हाँ, विश्वास चौहान और मैं साथ में कई साल थिएटर करे हमने साथ में। तो मैं और विश्वास गुड़गांव शो करने जा रहे थे, थिएटर का शो। मैं उसमें लाइट डिज़ाइन कर रहा था, लाइट डिज़ाइनिंग भी सारी चीज़ें हमें थिएटर वाले ने नहीं। तो विश्वास उसमें मेन एक्टर था, डायरेक्टर था उसका, और यशपाल सर चीफ गेस्ट थे गुड़गांव में। तो जिस तरह बाहर निकले तो मेरा मन में था, और मेरे एक आधा दोस्त ने पता था कि इसने करनी है, इसका आ गया भीतर में। तो वो दोस्त बोलिया कि बात कर, जा रहे हैं सर गाड़ी तरफ। मैं यार क्या बात करूँ, वहाँ मैं बस ऑडिशन भेज दूँगा, मैं न्यू कर मन्ना नहीं करी। उसने छेड़ लिया, सर इसको एक बात करनी है आपसे। मैं सर नमस्ते, न्यू कहा हाँ भाई नमस्ते। तो वहाँ सर दादा लक्ष्मी पे जो फिल्म बन रही है, मैं उसमें लीड खातर ऑडिशन देना चाहूँ। ऑडिशन बोले कि भाई ऑडिशन शुरू हो जाएंगे, दियो। मैंने ठीक है सर। तो ऑडिशन हुए लगभग 1 साल ऑडिशन चले, सारी कास्ट होली फाइनल, सिर्फ मेन लक्ष्मीचंद की कास्ट। 3 लक्ष्मीचंद थे, एक तो बच्चा, एक जवान जो मेरी उम्र का, और एक यशपाल सर खुद निभा रहे थे लक्ष्मीचंद। तो जवानी आला खातर ऑडिशन हो रहे थे, और 1 साल निकल गया तो नहीं मिला था कोई, लेकिन 5 जने सिलेक्ट करे फिर यशपाल सर ने।
पांचों सुपुआ में बुलाए हम फिल्म इंस्टीट्यूट है जो रोहतक में, 5 जने के ताम शॉर्ट लिस्ट हो 5 जिसमें एक जिसने लक्ष्मीचंद का कैरेक्टर कराया हितेश शर्मा, एक मैं था, एक था नवीन जो रामफल ब्रदर्स का पेज चलाया कर नवीन, और एक था जिसमें उसने धुलिया का सारंगी नहीं बजाया कर एक बूढ़ा, वो भी जवान लड़का हमारी उम्र का, उसने यो वो सिलेक्ट था, और एक था और अंकित लड़का दिल्ली था। तो 5 जने सेलेक्ट करे थे और पांचों का पूरा दिन ऑडिशन लिया, मतलब साथ में रखे, पांचों स्टेज पे करवा के देखे हमारे पसीन। तो हितेश नहीं आया था, हितेश मुंबई रहा था जिसने मेन कैरेक्टर कराया, बाकी हम 4 थे। तो बुला के और जब ऑल ईयर रैप अप तो बोले कि ठीक है भाई, तुम 4-5 एक्टर जो मैंने लक्ष्मीचंद खैतर सेलेक्ट करे थे, पहली बात तो इस एज में मेरे को सबसे अच्छे एक्टर ये मिले पूरे हरियाणा में, तुम मेरे फेवरेट एक्टर, और तुम सबको मैं फिल्म में रोल दूंगा, स्टेब्लिश करूंगा फिल्म में, अच्छा कैरेक्टर दूंगा क्योंकि तुम अच्छे एक्टर हो। छांटा है मैंने हज़ारों में से, हाँ, हज़ारों में से 5 तो हाँ, तो 1 साल लगाई है बोला कि इस चीज़ पे। लेकिन ऐसे 2-3 बता दिए हम 2-3 लोगों को कि तुम लोग लक्ष्मीचंद नहीं करोगे, तो मेरा दिल टूट गया। 4 साल तक पीछे पड़ रहा, 2-3 साल तक पीछे पड़ रहा था। तो ऑडिशन भेजा था मैंने, ऑडिशन की वजह से पांचा में आया था, उसमें मैंने ऑडिशन में गा के भी दिखा दिया, नाच के भी दिखा दिया और एक्टिंग भी कर दी। तो बोले जाते हुए कोई सवाल, मैंने कहा सर एक सवाल है। मैं कहा सर पहली बात तो मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है, बॉलीवुड से आए पहली बार ही मिले थे तब तो, अब तो चलो हरियाणा वाले बहुत ईजी लेने लग गए उनको, इतने महान आर्टिस्ट हैं क्योंकि सारे इधर रहते हैं ना बीच में, उस टाइम तो वो था। तो मैंने कहा कि सर सिर्फ इतना बता दो, मैं स्पोर्ट बॉय भी करूँगा आपकी फिल्म में, स्पोर्ट बॉय पानी भी पिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना बता दो कि मैं लक्ष्मीचंद क्यों नहीं। तो बोले कि देख विक्रम, अगर कोई भी होता तेरी जगह या मेरी जगह कोई होता डायरेक्टर, तो डायरेक्टर को ना फिक्स पता होता है कि मेरे कैरेक्टर की नाक कैसी, आँख कैसी, वो बोलता कैसे, वो सब कुछ प्लान करके चलता है, वो दिखता, वो चाहिए होता है। हाँ। मैंने कहा सर मुझे मेरा जवाब मिल गया, अब आप कुछ भी कहोगे मैं फिल्म में करूँगा। तो 2 दिन बाद मैं पीयू में था, उस टाइम एडमिशन ले लिया था इंडियन थिएटर में। तो 2 दिन बाद कॉल आई, क्रिकेट खेल लूँगा मैं हॉस्टल में, बोले कि विक्रम तू बहुत बढ़िया एक्टर है, तू मैं ये कह रहा हूँ नवाजुद्दीन होता ना तेरी जगह तो उसका भी सिलेक्शन नहीं होता, तू बहुत तगड़ा एक्टर है, लेकिन तू ये बता तुझे और कैरेक्टर दूंगा, तू करेगा? मतलब मैं तो ये बोल दिया स्पोर्ट बॉय के लिए बुला लो, चाहे मुझे सिर्फ पूछना था एक बार। बोला कि नहीं तू अच्छा कैरेक्टर करूँगा, तू बहुत कमाल एक्टर है। मैंने कहा ठीक है सर जो भी कहोगे। तो उन्होंने एक दोस्त का कैरेक्टर मुझे दिया था, शंकर नाम था उसमें, जो लक्ष्मीचंद का एकमात्र ही दोस्त हैं जो लक्ष्मीचंद जी सांग छोड़ के भाग जाते हैं। तो मैं मना के लेकर आया करूँ खेत में जाके कि भाई तेरी बेइज्जती होगी, सांग ना छोड़ा है। उसका बाद उसका पारा पे आए करें फिर सांग का बाद। तो वो चीज़ थी, और डायलॉग से सिर्फ 3 मेरे स्क्रिप्ट में, लेकिन पहला ही सीन वो 3 डायलॉग वाला था जो मना के ले आऊँ। तो वो सर ने इतना पसंद आ गया, इतना ज़्यादा पसंद आ गया, यशपाल सर आज तक तारीफ़ करते हैं, और क्राउड पे ताड़ियाँ ही ताड़ियाँ बजवा दी लोगों में। रात का सीन है सिरसा में, खेतों में, रात को 9 बजे सीन हो रहा था वो। क्राउड के लोग मिलने आए मेरे तक भाई, इन्होंने कहा यार मज़ा आ गया। तो यशपाल सर ने भी यही कहा। तो उस दिन यशपाल सर लिफ्ट में मिले, फिर होटल में गए, पहला ही दिन लटकाट दिया छोरा ना के, ये तू मेरा पसंदीदा एक्टर बन गया यार। आज ही बोलते हैं, मतलब फ़ोन पे बात करूँगा तो सबसे पहले तू मेरा फेवरेट एक्टर है, तू मेरा पसंदीदा एक्टर है। तो यशपाल शर्मा सर ने मतलब एक्टिंग पसंद आ गई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई तू लीड में करीब। एक तो उनका वो था मन में कि मैं लक्ष्मीचंद खैतर गया था, तो वो फिल्म के शूट में बोलते रहे करते, तू लक्ष्मीचंद है सीन के बीच में, तू लक्ष्मीचंद है, ठीक है, ये ना सोचिए बस मुझे और चाहिए। सफाई देते रहते थे बेचारे, मतलब इतने अच्छे इंसान है, नाइस आदमी है वो, बहुत इतने पॉजिटिव करते हैं सबको। तो मैंने एक बार उनको स्पेशली पता नहीं क्या मैसेज किया था गाना का, तो उनका वॉइस नोट आया था बहुत बड़ा, विक्रम तू लीड में करीब, और तू स्क्रिप्ट लिखवा ले लीड में, और कोई एक्शन फैक्शन कुछ नहीं, बोले तू एक्टर बहुत अच्छा है, ऐसी फिल्म लिखवा जिसमें एक्टिंग दिखे, जैसे कि ये राजकुमार राव और करें या कुछ इसी कि वैसी चीज़ लिखवा। फिर मैंने उनको बताया था, मैंने कहा सर बना दी मैंने देसी फिल्म, मैंने और बेताब ने मिलके, और एक राइटर है पंजाब से अंकुर, तीनों ने मिलके बहुत टीम आगे बढ़ी, लेकिन तीनों ने शुरुआत करके, अमित ढुल भाई जो प्रोड्यूसर थे वो भी लीड में है, तो हमने फिल्म बनाई देसी नाम था, जो स्टेज आप पर आ चुकी है। तो अपना जैसे जीन से हो आप प्रॉपर जीन से हो या गांव है? गांव है मेरा नेप्पे वाला। तो गांव में आजकल को के कहा करा आपने? तो एक गांव की वो चीज़ याद है मेरा,
वो तो कई करते, सारे कई करते, क्योंकि सांगा में आदमी लगाई बनकर नाचे करते। तो 2012 का 18 तक तो फ़ोन भी नहीं आए थे, स्क्रीन टच गाँव में ज़्यादा। तो उनका खतर था कि अच्छा ये एक्टर बनने जा रहा है, एक्टर। अच्छा उनका था भी सांग हो है, तो उन्होंने कहा अरे मैं गोरा चिट्टा हाँ ये तो फिर भी उम्र होगी थोड़ी, उस टाइम ज़्यादा ही था। तो उस टाइम यूँ कहते छोरी बन कर नाचे करा के, सांग में छोरी बन कर नाच, बहुत सारे मजाक उड़ाए करते। और एक बार मैंने कह भी दिया था, मेरा ध्यान नहीं किया था कि छोरी बन कर नाचे करा के, मैंने सुना दी थी, एक जना था मेरे तो बड़ा भी था। लेकिन वो आदमी दिखा मैंने तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट तब बात करा वो आदमी, या कोई भी गांव का कि भाई सिंगर तो है ही है, हमारा छोरा एक्टर भी है। सिंगर तो कई गाँव में है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें, गाँव वाले मैंने बहुत प्यार करें कि भाई हमारा छोरा एक्टर भी है, पंजाबी फिल्में कर रहा है, गुग्गू गिल और गला है, यशपाल शर्मा और गला कर रहा है, पवन मल्होत्रा और बॉलीवुड वाले अगले। तो उनका बहुत ही प्यार से। दूसरा रीज़न है कि अगर आप स्टार हो, आप आर्टिस्ट हो, और गांव में जाके आप आर्टिस्ट पना दिखाओगे, स्टारडम दिखाओगे, तो लोग को नहीं उठता भाई, सारे चौधर हैं, कोई भी नहीं उठता, चल नहीं। अगर नॉर्मल एटीट्यूड में रहोगा जब भी नहीं चल रहे। तो मेरा शुरू तो वो रहा है बचपन तय, बड़े बूढ़िया का सम्मान, राम राम सब तय करना, चाची ताई आंदा सब चाची ताऊँ का जाकर आना जब भी गाँव में आऊँ, मैंने अच्छा भी लगा, क्योंकि शहर में रहा इतने साल थे तो सारा गाँव में एक तरह परिवार सा लगन लग जाए। बिल्कुल। तो प्यार मेरी तरफ से भी जावे, उन वे मेरे तक प्यार दे। एक वह भी बात है ना, कब मजाक आपका तालियों में बदल जाए पता नहीं चलता। तो वो बदलिया और बहुत प्यार करते हैं गाँव वाले। एक कुछ ऐसा मैंने सुनने में आ रहा है कि अभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा कि गानों के अलावा किन चीज़ों पे, वेब सीरीज़ पे, किसी फिल्मों पे ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो? एक मैं पंजाबी वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, उसमें हरियाणवी कैरेक्टर है, लेकिन बड़ा कैरेक्टर है, छोटे कैरेक्टर करे हैं मैंने पंजाबी में, लेकिन ये है कि जो लीड के पैरेलल है लगभग हरियाणवी कैरेक्टर, वो पंजाबी है। पंजाबी फिल्म में हरियाणवी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? और लीड के उसमें ही है ज़्यादातर। और बाकी एक जुगरमा मैंने देसी बनाई है, बेताब डायरेक्टर है मोहन बेताब, और मैं मेन एक्टर हूँ। तो अगली भी हम कर रहे हैं प्लान, अभी राइटिंग चल रही है उस पर, वो बहुत जल्दी अच्छी फिल्म बनावांगे। तो काफ़ी कुछ है 2025-26 में। हाँ 25-26 में, और गाने बहुत सारे तैयार कर रखे हैं जो आंदे रहेंगे गाने। ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं? ऑलरेडी तैयार भी हैं, कुछ फिक्स भी हो रखे हैं, कुछ की एक दो की वीडियो भी तैयार कर रहे हैं। मंथली डोज मिलता रहेगा? मंथली या 1.5 मंथली इतना ही, मतलब महीने 1.5 महीने यहाँ के दिखते रहेंगे, महीने 1.5 महीने में टीका लग जाएगा। हाँ, विक्रम मलिक के नाम, वैक्सीनेशन मिलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक सवाल तो पूछने का जी कर रहा था, लेकिन फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया। विक्रम भाई, आपने जैसे बताया कि रागनी कला इन सब से आप प्रेरित हो, और आपने ये भी बोला कि मैं कलाकारी में ज़्यादा चला गया था, ढूंढ रहा था, ज़्यादा अच्छा होना भी बुरा है? मतलब बुरा नहीं है, वो डिसीजन है कि किसी ने बहुत ज़्यादा सीखने पे ध्यान देना या फिर करते करते सीखना है। मेरा वो था कि मैंने लगा है कि कुछ साल शायद ज़्यादा ही सीखने पे दे दिया। इतना नहीं देना चाहिए था। मतलब एक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। सिंगिंग तो मैंने 2-1 साल थोड़ी बहुत ही सीखी है। नहीं, लेकिन मैं आपसे काड़ा डोरा सुनना चाहता हूँ, मुझे वो खुद भी पसंद है और लोगों को भी पसंद है। कोशिश कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काला सा धागा रिमाए घेटी पे राज करे से, फैरने फैल रिमाए उसकी आवाज करे से, आहट शेरनी सी आवे पैर में काला डोरा, चुंदड़ी की मारी बुक्कड़ माए ओ कन्यारा टोरा, चुंदड़ी की मारी बुक्कड़ माए ओ कन्यारा टोरा। आप पता है कैसे सिंगर हो? एक जब सिंगर गाता है तो लोग उसे सुनते हैं, आपके साथ गाने का मन करता है। अच्छा विक्रम भाई, थोड़ा सा रागनी वगैरह में भी है? रागनी, हाँ रागनी में सुने करूँ काफ़ी, और सुनाता हूँ आपको एक। हेरा कद का देखूं बाट हिलावे रे, हाथ चोबारे आली नीचे आके कर लेने दो
बात चौबारे आली रे, कद का देखूं बाट हिलावे, हेरा एर गैर मन मत न रह जाने, निभा के प्यार दिखा दूंगा, तेरी शान पे रे छोरी मैं जिंदगी वार दिखा दूंगा, हेरा दिल का काला ना पावे मैं भीतर बाहर दिखा दूंगा, महिवाल मज नूरांजे जूं कर व्यवहार दिखा दूंगा, एरा हंस कह कर दे हो, हंस कह कर दे खुशियां की बरसात चौबारे आली रे। दिल खुश हो गया अंदर से, मतलब यहाँ बैठ के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे शो की टिकट मुझे मुफ्त मिल गई। थैंक यू भाई। इतने अच्छे कलाकार हमारे साथ थे, हमें समय दिया। सबसे पहले तो इस समय जो आपने हमें निकाल के दिया है उसके लिए धन्यवाद तहे दिल से। और पेडलर मीडिया आप जैसे फ़नकार को हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट देना चाहता है, ताकि आपको याद रहे कि भाई आप पेडलर मीडिया के स्टेज पे गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो विक्रम भाई, आपको हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, आप इसे अपनी दीवार पे लगा सकते हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपको कि आप हमारे शो पे आए और मान दिया आपने। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट फॉर हरियाणवी बाई हरियाणवी। नाइस स्लोगन, फॉर हरियाणवी बाई हरियाणवी। एक हरियाणवी का अपने हरियाणवियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट? आज हमारे साथ थे विक्रम मलिक। इनके बारे में अच्छा बुरा आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, और किस हरियाणवी को आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आगे देखना चाहते हो ये भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो।